लाइव स्टार्ट हो गई है, देखना कैमरे की तरफ है। स्टार्ट होगी लेकिन लोग आ जाए ना। अशु प्लीज बहुत जो है ना वो ओवर होके ना सोने कमेंट ना करें, लोग ये भी माइंड कर जाते हैं कि अम्मी लोगों ने माइंड करना है, आप लोग इतना भी ज्यादा मत करें, ठीक है? बी योर सेल्फ। बस बात अब्बू को सिर्फ इतना कहता है, बस अपना लहजा नरम रखें। बाकी अम्मी लोग हेट देते हैं, मुझे 18,000 लोग पसंद भी करते हैं, उसमें से अगर 2,000 कुत्ते बिल्ले भौंकेंगे तो भौंकते नहीं। अभी रुक जाओ, आ रहे हैं। मुझे तो कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है, खाती हूँ। कोई किसी को नहीं छोड़ता। आपने पूरी वीडियो में चू नहीं किया तो हाय अल्लाह आंटी कितनी अच्छी हैं, तो बंदा मुंह से आवाज ना निकाले अपनी। ये तो तूने भी नहीं छोड़ रही। तो हेट तो मिलता है, ये भी तो मेरी हेटर है बहुत बड़ी। अस्सलाम वालेकुम आने लग गए सबके, पढ़ लो अभी तो नहीं आए इतने, पर हेलो सलाम तो कर लो पापा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने नहीं देना, थोड़ा और ऊंची बोले। दूसरा ये कि अभी आपने अपना पैगाम नहीं देना, अभी और बच्चे आने दे। हाँ अभी नहीं देना, रुक जाओ। अभी हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको कर लो, लोग आई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो बच्चों, बच्चियों खुचियों, अस्सलाम वालेकुम। ये तो पूरी रेडी वालों वाली बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ सही है, अभी रुक जाओ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? नहीं वो अपना अब्बू, बोल आप रही है, लोग आप अपना कैसे बोलो। हैं? बिल्कुल ठीक है बेटा, अबू आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कैसे हैं? तुम्हारा ठीक हाँ, है। ऐसे नहीं करना। पापा आपने अपना बोलना, ज़ैनब अपना बोलेगी। हम बस आपको बताएंगे उधर। बिल्कुल ठीक है बेटा, आप लोग कैसे हो? हाँ चलो अब शुरू हो जाओ, पापा बताओ जो बताना है। हाँ वो दो पैगाम अपने आप शुरू करो। सवाल के ताल्लुक से अच्छा पता नहीं तुम्हें बच्चा कहूँ कि बच्चा बैठा है कि बड्डा बैठा है। सारी उम्र के होते हैं। अच्छा पिछला ऑन लाइव के क्या लफ्ज बोलते हैं, लाइव। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक तो मुझे एतराफ़ करना है कि मुझे ये आईटी टेक्नोलॉजी इसकी अलफ बे का नहीं पता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं इन तमाम बच्चों का मोहताज हूँ। एक छोटी चीज़ फंस जाए ना फ़ोन पे, मुझे समझ नहीं आती, फिर बच्चों को, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस नया था। दूसरा मेरी एक्सपर्टी दो चीज़ों में है। एक जो मैं क्वालिफाइड हूँ, एक तो मैं डॉक्टर आई सर्जन क्वालिफाइड हूँ, दूसरा मैं दीनी रिसर्चर क्वालिफाइड हूँ। मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं बेटा नेक बंदा नहीं हूँ, मैं गाने भी सुनता हूँ, मैं फिल्में भी देखता हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ। आई एम नॉट ए ट्रेडिशनलिस्ट, रवायती मौलवी नहीं हूँ। मैं एक रिसर्चर हूँ जो कि बाइबल, कुरान, हिंदुओं का वेदा, अपना यहूदियों की जो है तालमूद और जो तोरा है, मैं उसका हूँ। पाकिस्तानी हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो किसी में भी तालीम ना हो लेकिन वो हर चीज पे कमेंट देते हैं, माहिराना तबसरा करते हैं। पाकिस्तान में इतने डॉक्टर क्वैक हैं, जाली हैं, इसी तरह पाकिस्तान में जाली मौलवी बहुत हैं। जब तक कोई इंसान कुरान को समझ ना ले, उसका दीन बिल्कुल ही ठीक नहीं, चाहे वो कॉमन मैन हो। तो जो पढ़ाने वाला है दीन, उसको तो इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। अब ज़ैनब मुझे कह रही है कि आप दीन की बातें बिल्कुल ना किया करें। आई डिड नॉट से दैट। मेरा यहाँ He a lie. पे तुम लोगों के पास लाइव आने का मकसद यही है कि मैं जो है वो बाकी बातों के अलावा दीन की बात तुम लोगों तक पहुंचा दूं, लोग थोड़ी जाने बहुत। लग गए, छोटा इंट्रो करना था। अच्छा अब दूसरी बात जो है आई कि मुझे बहुत बच्चियों ने नाच रही थी वो क्या था? क्वेश्चंस किए हैं। देखो बेटा, डॉक्टर उस वक्त तक सही कमेंट नहीं कर सकता, ओपिनियन नहीं कर सकता, जब तक वो पेशेंट उसके सामने ना हो। क्वालिटी एक लगानी है। तो वो जब मेरे पास सामने मरीज नहीं है तो मैं कैसे किसी के सवाल का जवाब दूं? तो ये मैंने करनी थी। अच्छा एक दो बेगम ने मुझे बताया फीडबैक, एक किसी ने कहा था पांडाना खानदान, पंडाना तब्बर, पंडाना असली तब्बर। बड़े बड़े टप पांडा। अब उसमें मैं बता दूं बेटा, हम पांडा नहीं है, अस्सी मरासी। हम एक हैप्पी फैमिली हैं, हम एक प्लेजेंट फैमिली हैं, जो कि हर बंदा अपने अपने दायरे में खुद भी खुश रहता है, दूसरों को एक भी लड़की खुश कह रही है, वी वुड रहता है। लव टू हियर योर इस्लामिक ओपिनियन। अच्छा अब रही बात एक और, मैंने इसमें- नहीं कहा लड़कियों, अब्बू ने अभी बोला। अब एक और बात आबदा बेगम ने कही थी, आज के लिए मेरा पता नहीं क्या मुझे फीडबैक दिया वो जो था। मौलवी को आपने जाहल बोला था, ये जाहल मौलवी। नहीं बेटा देखो,
देखो उस पर जवाब दे दिया अबू ने। हाँ, मैंने दे दिया। चलो आगे। चलो अब आगे लड़कियों अपने सवाल करना शुरू करो, अम्मी अबू से बातें शुरू करो। वो लड़की का कमेंट रीड करें जो आंटी मैंने आपकी वाली पजामा शर्ट पहनी हुई है, पीजेस थैंक यू बेटा, थैंक यू। है। एक लड़की ने अबू लिखा है कि अंकल वी वुड लव टू हियर योर इस्लामिक ओपिनियन। वो एक ने लिख दिया ना, बाकी 400 ने नहीं ना लिखना। हाँ 400 को- नाउ यू आर गेटिंग स्मार्टर, दिस इज वेयर यू आर गुड। ओके लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे कल नाचने से ये बहुत informative है। अच्छा, चलो आगे करो। मुझे भेज दो, जो हर गाने पे मैं अपने नाची हो कल चैनल पे तुम। जो अगला लेक्चर होगा उसमें सवालों के हिसाब से तरतीब से कर लूंगा, तो फिर ये तो करना पड़ेगा आपको। लाइव्स खुद माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। अब वो लड़की आप लोग बातें शुरू करो ना, फिर वो कहते हैं कि हमसे कोई बात करे तो हम लोग आगे बातें करें ना। फिर क्या हाल है बच्चों? कोई सवाल पूछो जिसने पूछना मैं है। तो कल आपसे लाइव कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं सारा अंकल यू रॉक। Uncle- अंकल हाउ वाज द पुलाव दैट आंटी बेटा मेड? अंकल रॉक और मामा शॉक। बेटा तेरी आंटी का हर चीज जबरदस्त खाने वाली होती है, हर चीज। एक लड़की ने लिखा देसी वलैती चाइनीज जो भी बनाए। अंकल आंटी ऑल आर बेस्ट, ऐसे जाहिल औरतों की बातों पर मैं ध्यान ना इसकी दिया मुंह का करें। करती हूँ। चलो सही है। अपनी पढ़ी बोलो। अंकल आंटी यू ऑल आर द बेस्ट, ऐसे जाहिल औरतों की बातों पर ध्यान ना दिया करें, इनको खुद अपना कुछ नहीं पता होता और ये क्या बोलती रहती हैं। नो नो वी वुड लव टू हियर एवरीथिंग यू से। अंकल आर यू एंग्री? बिल्कुल नहीं, मैं बेटा फीडबैक चाहता था कि मैं क्या बात करूं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया मेरा ख्याल काफी। अंकल आंटी हबीबा का नाम ले लें प्लीज। जी हबीबा जी। हबीबा बेटा कैसी हो, कहाँ पे हो, खुश रहो। घर पे होगी भी बने कौन है? शो योर फेस। अंकल किस चीज के डॉक्टर हैं? अंकल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई Okay. स्पेशलिस्ट। बेटा मैं आई सर्जन, आई हो। स्पेशलिस्ट हूँ। अंकल वी लव टू हियर यू। वालेकुम अस्सलाम। वी लव टू हियर अबाउट इस्लाम। इस्लाम। माशाल्लाह आंटी आपके हाथ में जायका है। मैं कहने लगी थी आंटी आपके हाथों में जायका है। हाँ एक बात दीन में मैं बता दी, याद आ गई। किसी बच्ची ने पूछा था कि आप शिया और सुन्नी में क्या समझते हैं, ये किसको पसंद करते हैं। कि देखो बेटा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना शिया थे ना सुन्नी थे, इसी तरह उनके सहाबा ना शिया थे ना सुन्नी। ओए ये चीजें बाद में आई हैं, तो इस बारे में कोई बात ना करे। कंट्रोवर्शियल कोई नहीं, कुरान पढ़ो, सारे कुरान पढ़ो जो कि एक मौजजा है मुसलमानों के लिए। आई एम फ्रॉम कराची अंकल आंटी आई एम अ बिग फैन ऑफ यू गाइस। हबीबा कह रही है Thank कराची you में बेटा, रहती thank है। you, अल्लाह आपको थैंक यू, खुश जवाब रखे। तू देने में। अल्लाह आपको खुश रखे मेरी जान। लड़कियों सही सी बातें करो। अब यार मानूर अब्बू ने आप लोग को पहले सबको कह दिया अब्बू कोई भी एडवाइस नहीं देंगे रिलेटेड टू ऑप्टोमेट्री, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पेशेंट अब्बू बच्चे कह रहे हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके तो जवाब देते हैं। जैसे सुबह के टाइम आंखें क्यों ड्राई फील होती हैं, ड्राइनेस होती है इस तरह आंखों के में, छोटे-छोटे कोई छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं। हर एक के सबके नहीं होते, डिपेंड करता है। और फिर आपकी आंखें देखनी पड़ेंगी उनको। अंकल प्लीज आपसे ओपिनियन चाहिए। अंकल क्या आपसे चाहिए? लड़कियों को पूछा जानू क्या ओपिनियन चाहिए। अंकल आंटी बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। बहुत लोग करो। यार फाइजा ड्राई एंड वाटरी आईज आर अ कंडीशन दैट एवरीबॉडी इज अफेक्टेड इंडिविजुअली। आपको चेक करना पड़ेगा। शिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी हमें पता नहीं क्या लोगों ने क्या क्या स्टोरियां बना क्या रखी स्टोरी बना हैं। रखी हैं। जानू मैंने आज सामने नहीं आना। अंकल फ्रॉम मी यू बोथ आर इंस्पिरेशन। पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के साथ फ्रेंडली हो और बच्चों को समझें। थैंक यू। जिसने कुरान समझ लिया उसने सारे मसलों का हल पा लिया। बिल्कुल। ये बिनते हवाने का बिनते ये जो कह रहे हैं ना जैनब सामने आ जाओ, कल बथेरा नाची यार है ये मैं लाइव बहुत पे। बुरी लग रही हूँ, मैं ना नहाई हूँ, बहुत जल्दी बनी हुई हूँ। अगला यार लड़कियों जल्दी जल्दी बातें करो तुम लोग ना। जैनब बहुत प्यारी लग रही है। अंकल व्हाट डू यू मिस अबाउट पाकिस्तान? सवाल सब कुछ बेटा। अब थोड़ा जवाब भी तो आगे देना। सबने कहा मुख्तसर जवाब, तो मैं तो लंबा जवाब देना। दीन अहमद इन बातों का लंबा अच्छा, जवाब दीन का लंबा जवाब नहीं देना, बाकी का लंबा देना। नहीं वो तो दीन के लिए आपकी वीडियोस है ना। अहमद आप क्या कर रहे हो? आई मैं डोंट वही नो कर रहा आई हूँ, डोंट जो नो समझदारी है। चलो। मैं अहमद आप पिछली बिल्कुल भी दफा कंफर्टेबल फील नहीं करा रहे। तुम पढ़ लो कमेंट। आई थिंक आई एम ओवर इट। आयशा लोगों की मर्जी के मुताबिक मैं जवाब नहीं दे सकता। बताओ ना फिर भी आप दोनों बहुत अच्छे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तुम मुझे नहीं बोल सकती, तुम्हें बिठाया किस लिए यहाँ पे? क्या कर नमाज में ऊपर से देख कर कोई सूरत पढ़ सकते हैं? एक लड़की ने पूछा नमाज में ऊपर से देखकर कोई सूरत पढ़ सकते हैं या याद होनी चाहिए? याद होनी चाहिए बेटा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था। थोड़ी स्माइल तो करो। काफी। हाँ थोड़ी सी और करो। अंकल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। हाँ अंकल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। जी बेटा। अरे यार गोडा वकी च मारी जा रही है। अंकल आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। मुझे एक मैरिड बंदे से प्यार हो गया। उसने मुझे बताया नहीं था वो मैरिड है, लेकिन जब उसने बताया मैं रोई बहुत, मगर मैं उसको छोड़ नहीं सकती। लानत भेजो उस पे। नहीं कि मुझे इतना गुस्सा मुझे इस वक्त हबीबा तुम पे भी आ रहा है ना।
मतलब कि एक लड़की औरत दूसरी औरत का भी घर तबाह करोगी, मैं उसपे मुझे उससे ज्यादा गुस्सा तुम पे आ रहा है। पता चले हर इंसान को अपने जज्बात पे कंट्रोल होता है, ठीक है ना, बस कंट्रोल करने की जरूरत होती है। दुनिया में और बंदे मर नहीं उसने पापा से पूछा है। बेटा की ना बच्ची था हबीबा, हबीबा हबीबा, बेटा तुम्हारी उम्र का तकाजा ये है कि तुम जल्दी माइल हो जाती हो। मर्द जो होते हैं ना वो बड़े खर्रांट होते हैं, वो तुम्हारे जैसी लड़कियों को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो बेटा इतने मतलब दूसरे लोग होंगे उनमें से पसंद करो, ये बचपना है। और ये जो कहती है प्यार हो गया छोड़ नहीं सकती, इसका क्या ये करें? प्यार नहीं होता, इसको Infatuation कहते हैं। लस्ट कहते हैं। प्यार और चीज है, प्यार में मोहब्बत, खलूस, सैक्रिफाइस होता है। ये एक उम्र की लस्ट होती है। अंग्रेजी में लस्ट का मतलब क्या है? हवस। हवस टाइप चीज है मेरा बेटा, भूख, फ्रैंकली स्पीकिंग। मर्द की 2 भूख, उसमें से एक और भूख। प्यार हुआ जो मुझे मेरे से है मत कर मुझे। अंकल आज बहुत डैशिंग और आंटी इनोसेंट लग रही है। आंटी इनोसेंट है, अंकल इनोसेंट नहीं है। उसने इसलिए आंटी को डैशिंग नहीं, अंकल को डैशिंग कहा है। अंकल अगर आपको पाकिस्तान हमेशा के लिए आने का चांस मिलेगा तो क्या पाएंगे? बहुत बुरे कमेंट्स पढ़ती, उठ जाओ स्कीना यहाँ से। मुझे लगा था बैठो। वैसे आ रहा है। किसने पूछा है? मलाइका। मलाइका बेटा, तुम पढ़ लो। मैं पाकिस्तान के मुझे बारे गर्मी में की कौन पढ़ने देती? अब बहुत दो क्या? कंफ्यूज हूँ। मैंने पाकिस्तान से अमेरिका हिजरत कर ली है। मैं पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज अब चाहता हूँ बार बार कि वहाँ पे कौन सी ऊपर करी जा रही है? गरीबों के लिए उसको जो हाथ ना लगाना। सॉरी सॉरी सॉरी। गरीबों के लिए जो मैंने एक हॉस्पिटल बनाया है फ्री, वो मैं चाहता हूँ कि चलता रहे। बाकी मेरा आना इतना मतलब मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत अजीब से लोग हैं। मैं थोड़ी सी बात करूं। ये controversial। बेटा इनका दिल बहुत चाहता है, सच बताऊं तो हर वक्त इनके दिल में पाकिस्तान ही बसता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इनके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत फ्रॉड किए हैं, बहुत बहुत बहुत। तो थोड़ा ऐसे ये हर्ट भी हुए हैं ना, जिंदगी में बहुत मुशक्कत की है। रमशा कह रही है अंकल गुस्से में क्यों है? अपना वतन है, दिल तो चाहते हैं ना आने को। बेटा, देखो, हालात बेहतर हुए तो आ जाएंगे। आप लोग पाकिस्तान कब और क्यों मूव हुए? मैं पाकिस्तान, जरा इसी चेक कर। यार मुझे सुनने दो। पहला सवाल क्या गुस्से था? में क्यों? नहीं बेटा, मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन मैं बेवकूफों की तरह हंसता भी नहीं रहता। हाँ बेवकूफ That is है, not true. हंसना जरूरी है जिंदगी में खुश रहने के लिए। अरे हो जरा क्या और अगला बदतमीजी सवाल है। क्या था? आप पाकिस्तान क्यों और कब मूव हुए? US, Pakistan। यूएस। बेटा मैं तो 1990 से ही अमेरिकन हूँ, लेकिन बच्चियां जो थी वो पाकिस्तान में थी, तो मैं चाहता था ये बड़ी हो जाएं, दीन समझ लें, रवायात समझ लें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी गंदगी है माशरे में एक लिहाज से। तो ये 2014 में आई हैं, यानी हम एज ए फैमिली 2014 में यहाँ पे सेटल हुए हैं। वो लड़की हबीबा, मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ ना इस वक्त कि मुझे लगता है मैं हबीबा कह रही है वो मैं ब्रिटिश सवाल का जवाब, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त तुम पे। वो ब्रिटिश औरत है अंकल, उसको उसने छोड़ना था। ठीक? हबीबा कह रही है वो ब्रिटिश औरत है जिसके साथ वो शादी करी उसने। जिस तो बंदे ठीक है, से अगर वो हबीबा कोई को गोरी छोड़ना काली है, होगी, छोड़ना होगा ना उसने बाद में, तो फिर से शादी बेटा, करनी अगर वो उसको जिस तरह के छोड़ ड्रामे देता है- आदमी करते हैं। डाइवोर्स हो चुकी है तो ठीक है, फिर तो पूछने का सवाल ही नहीं बनता। कर छोड़ना था मतलब छोड़ा नहीं है। छोड़ा नहीं है। हाय आंटी, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई रियली लाइक यू, जस्ट लुक लाइक माय मदर, शी पास्ड 6 years ago। Love you too। केमन आचीन भालू तो भालू सॉरी आची। बेटा, अल्लाह पे आपकी माँ को जन्नत जब में मैं ऊंची बोलता जगह हूँ साथ ही दे। बोलना शुरू हो जाता है। अहमद उसने मुझे बात अच्छा की अच्छा थी, चलो इसलिए मैं बोली। अच्छा, मुझे- जो हस्बैंड अपनी वाइफ को इज्जत ना दे वो क्या करे? फैमिली भी सपोर्ट ना करे, हस्बैंड अपने पास, मीरा बोला थप्पड़ लगाए दो। मम्मी बेटा अब्बू से पूछ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था शायद कि ये औरत के ऊपर एक सब्र और सैक्रिफाइस करना पड़ती है औरत को, जहां दीदा तरीके से, लेकिन ज्यादा ना करो, क्योंकि अल्लाह ने आपको भी हक दिया है कि आप अलहदा भी हो सकती हो। ओके, जनी जरा इसी चेक कर दिया। मम्मा आप बोलती रहेंगी, मैं चेक कर रही थी। क्यूट फैमिली स्टे ब्लेस्ड हो गया माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी अंकल अमंग द खुलफा हुज खिलाफत इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट। खुलफा बेटा ये जो खिलाफत है, अब फिर बात लंबी थोड़ी सी करनी पड़ती है, लेकिन ये मुझे मना करते हैं बच्चे। आप हो जाते हो। ये खिलाफत जो हुई थी, ये खिलाफत एक्चुअली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खलीफा थे। कुरान की रूह से अल्लाह ने कहा, जब आदम को बनाया तो कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने लगा हूं, जाला खलीफतन। तो वो खलीफा, ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये एक नबी थे, रसूल थे, बशीरम व नजीरम इनका काम था। अब इन्होंने पहली दफा जो दीन का सिस्टम गवर्नेंस नाफज की, उसको खिलाफत
कह सकते हैं। तो पहले खलीफा तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बाकी जो खिलाफत थी उसके बारे में बड़ा डिटेल लेक्चर की जरूरत है। मेरे नजदीक एक खानदान की हुक्मरानी थी। दो जो पहले खलीफा थे आपके वो सुसर थे, दो जो दूसरे खलीफा थे वो आपके दामाद थे, फिर जो तीसरा साहब हाकम आए वो आपके साले थे माविया। तो ये एक खानदान था, ये इस पे बड़ी बात हो सकती है। तो मेरे नजदीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब कुछ बंद। हजरत अबू बकर ने जो किया अच्छा ठीक है, हजरत उमर ने जो किया अच्छा ठीक है। मैं आई एम नॉट टू कमेंट। आंटी आई नीड योर ओपिनियन, शादी के लिए मर्द का पैसा होना चाहिए कि नेचर काफी है? पैसा अच्छी नेचर होना चाहिए। पैसा तो किस्मत से आ ही जाएगा अगर आप दोनों की किस्मत में है तो। नहीं बट आई थिंक लेकिन पैसा अगर आपके थोड़ा पास सा उसके इतना पास पैसा आ गया, स्टेबिलिटी होनी बात चाहिए। करना। हमेशा टिक जाएगा। लेकिन बेटा अगर उसके पास पैसा आ जाएगा और उसके अखलाक ही अच्छे नहीं होंगे तो आप मुझे बताओ क्या करोगी? उस पैसे को आग लगाओगी? ऐसा कभी भी ना सोचो। इतनी दूर से आवाज जा रही है। अच्छी अंकल तरबियत होनी चाहिए। अंकल हाउ इज अमार भाई एज अ दमाद? बेटे मेरे पास बैठा हुआ है, ये एक अच्छा, ये दामाद नहीं है, मेरा बेटा है। मुझे अब्बू कहता है और मैं इसको बेटा समझता हूँ। लेकिन ये एक जो कहता हूँ वो सुनता नहीं है। मसलन मैं कहता हूँ नमाज पढ़ो, ये नमाज नहीं पढ़ता, मुझे पता नहीं पड़ता। I'm being exposed अच्छा to the ये experiment, yeah. फ्लैबी है, चबी है, मैं कहता हूँ रिड्यूस हो मेडिकली, ये गलत है, बीमारियां लग जाएंगी, ये नहीं करता। इसी तरह नहीं। मतलब सुन लेता है, ज़ैनब प्यार सुनती बड़ा है आपकी? सुन लेता है लेकिन मानता नहीं है। ये इसकी अच्छी आदत नहीं है। जब अच्छा हो जाएगा मैं कहूंगा अच्छा है। नहीं जैनब सिस में लाइफ खराब नहीं करना चाहती, उसको छोड़ दिया है, इंग्लैंड में रहता है। बहुत अच्छा किया आपने प्यारी, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा फैसला लिया। अंकल आप बिल्कुल मेरे बाबा जैसे हैं। बेटा बाबा अपना ही होता है। मैं इनका बाबा हूँ, जो 3 मेरे पास हैं, और तुम अपने बाबा तो फिर हरे को बेटी क्यों बना लेते हो बाद जब मैं घर आके बताते हो? तो रस्मन Uncle, you are awesome. You guys always come with constructive talks. I love your live sessions. Thank you for spreading positivity. Zainab, your videos are awesome. I love you too, ज़ैनब, तुम तो Saira. बस नाचती हो आगे, तुम्हारी वीडियोस में क्या सुन रहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है जानू, मेरे ने भी। अच्छा अंकल लाहौर में बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन से हैं? मेरे सन को लेके जाना है, कोई प्रॉब्लम है सन का। को जानते हो? बेटा मैं जिस स्टेज पे हूँ वो रिटायर्ड स्टेज है 66। अब मेरे साथ के सारे फारग हो चुके हैं एक किस्म के। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की उम्र इतनी लंबी नहीं होती, क्योंकि छोटी सी आंख को उसने जब ऑपरेट करना है, सर्जरी करनी है या देखना है, तो उसके लिए बड़ी ज्यादा स्टर्नस ज्यादा अंकल आपकी चलती है या आंटी आपकी चलती है? तो इसलिए बात कर मैं आजकल मुझे नहीं पता। बैठ जाओ तुम, सुना मैं पढ़ है रही हूँ। कि यंग लोग आए हुए हैं, यंग से मतलब 40-45 के मुझे लगा डॉक्टर 5 खत्म हो इंग्लैंड गई। से आए हुए हैं। तो बेटा वो खुद आप सर्च करो। मैं अमेरिका आए, मुझे 7 साल बच्चों के साथ हो गए हैं, तो मुझे नहीं अंदाजा। आई एम रियली सॉरी, माइंड ना करो। Okay, sir. ज्यादा अंकल किया कि आपकी अगला सवाल बताइए। हाँ, अगला आई सवाल। थिंक इसका जवाब हमें देना चाहिए। उन्होंने बेटा हमसे पूछा। दोनों की चलनी उन्होंने नहीं पूछा। चाहिए। मेजोरिटी तुम्हारी आंटी की चलती है, इसलिए कि ये मेरे से ज्यादा दाना है, वाइज है, और इसकी बहुत पॉजिटिव नेचर है। मेरी इतनी पॉजिटिव बस नेचर नहीं अब है। सुन लिया। नबा का भी मैसेज आया पापा, स्टे ब्लेस्ड। नबा चाचू अच्छा, बच्चर मेरा की बेटा। बेटी। जैनब अंकल को जवाब देने दीजिए, कोई सवाल बोलते ही जवाब थैंक देने यू लग बेटा, जाते हैं। कैसी हो? लो। अंकल करें लंबी बात, हम सुनना चाहते हैं इस्लामिक बातें। जैसे ही वो लंबी बात करते हो तो फिर तुम लोग जाने लग जाते हो। इतने दोगले हो ना सारे। वो दोगले नहीं, तुम्हारा दिमाग का मसला है, चलो ठीक है, नहीं तो पागल औरत। अच्छा पहले तो मैं, तुम नजर आ रहे थे, आप नजर ही नहीं। आ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी जान, आप सब कैसे हैं? माशाल्लाह आप सब बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे तो हम हैं। मेरी जान। मेरा बेटा बहुत शुक्रिया। आगे नहीं पढ़ रही मैं। यार मैं इससे कमेंट, क्योंकि आशा इतनी बदतमीजी करते हैं, मजाक कर रही है, मगर मजाक मजाक में जान के ना आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं मेरे बारे में वो इग्नोर करती है। और अपनी तुम्हारे जिंदगी बारे में कूल नहीं है बनना ना ही होती है लाइव, ये। तुम्हारे बारे में लाइव नहीं है। तो जैन आशा पढ़ उससे लो, पहले ऐसे सारे निकल क्या हो गए? मुझे अंकल पढ़ना इज द नहीं है, बेस्ट। मुझे पता नहीं मैं बैठी क्यों हुई, फिर मुझे नहीं पता चल आप रहा। सामने आ जाओ। मुझे नहीं आना सामने। अंकल इज द बेस्ट माशाल्लाह, जस्ट लाइक माय डैड। इतनी प्यारी लग अच्छा रही बेटा आंटी खुश रहो। आपकी फर्स्ट डॉटर कौन है? क्या मतलब है? सकीना है, 10 दफा बताया है। है। बेटा सकीना आराम फिर से। इसे जैनब। बदतमीजी से कमेंट पढ़वा लें, इसे चस्कीना कमेंट बात पढ़ती है। पापा मतलब उनको पता है सकीना Shut है, एक ही बात पूछते हैं, वो तो प्यार से कहती है ऐसी बात। बार बार पूछते हैं, बार बार बताऊँ अब? हाँ बार बार बताओ, ख्याल रखो अगले के फीलिंग्स का। जिसराब रखते हो? हाँ स्टॉप इट पापा। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान अंकल आंटी हो गया। अच्छा बेटा, आप जब पाकिस्तान आए प्लीज मेरी फैमिली से मिलना है इंशाल्लाह, please, इंशाल्लाह। वो बेटा जैनब के थ्रू कोऑर्डिनेट करना, तो इंशाल्लाह अक्टूबर में उम्मीद है अब हालात बेहतर हो जाए जरा कोरोना से, तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाए। जवेरिया कह रही है यू आर नोबडी टू से लाइक दिस, खिलाफत एक खानदान के पास रही। नहीं बेटा देखो हकीकत क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, रसूलुल्लाह की बेटी बीवी, हजरत उमर की जो बेटी थी हजरत हफ्सा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीवी, दोनों ससुर हो गए। अच्छा, अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो की दोनों बेटियां रसूलुल्लाह की जो थी वो उनके पास थी, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम, तो वो आपके ससुर हो गए, यानी दामाद हो गए ना हजरत उस्मान। हजरत अली के पास हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, तो वो दामाद हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगला आया वो खलीफा नहीं था, वो अमीर उल मोमिनीन नहीं, वो अमीर था, उनका नाम था मुआविया। मुआविया की जो सगी बहन थी हजरत उम्मे हबीबा, उनका नाम असल में रमला था, लेकिन उम्मे हबीबा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, तो वो साले हो गए। तो बेटा इन्हें वे एक खानदान की हुकूमत होगी ना, हुकूमत नहीं खिलाफत होगी। बाकी इस खिलाफत के बारे में, इन लोगों के बारे में ना अल्लाह ने कुरान में कुछ कहा, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत की कि मेरे बाद ये होगा, मेरे बाद वो होगा। आप अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम देके अल्लाह के पास चले गए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रामिया राइटू एंड माय पैटर्नल साइड बिलोंग्स टू जलंधर इंडिया एंड मैटरनल साइड फ्रॉम चीचा वतनी। मेरा बेटा हम So good to अमृतसर see you, से- fellow हम अमृतसर से हैं। चीचा वतनी में मेरे फर्स्ट कजन थे, मेरी बड़ी फुफ्फो के बेटे अमीन, वो ट्रांसपोर्टर थे वहाँ चीचा वतनी में, और हमारी जमीन भी वहाँ पे थोड़ी सी थी। अब मुझे नहीं पता उसका क्या बना, हमारा अमृतसर से तल्लुक है। हबीबा कह रही है प्लीज जैनब आंटी बता दें मैं कैसे मनाऊं अपनी अम्मी अब्बू को। किस लिए? वही जो लड़की ब्रिटिश है और शादी करना चाहती है। अच्छा नेक्स्ट। ये बेटा हम इस तरह के उसे बोलो डीएम करे मुझे, मैं उसे अलग से बात आंटी को डीएम कर लो जी, उसी को DM मेरी क्या होता है? हाँ डायरेक्ट मैसेज। अंकल आपने आंटी को लास्ट गिफ्ट क्या दिया था? बेटा मैं इतना अच्छा नहीं हूँ गिफ्ट देने में। उसकी सबसे बड़ी वजह जोड़ा ये है- दिया था ना ईद पे। इसके सबसे बड़ा वजह ये है कि ये खातून मेरे गिफ्ट लेती नहीं है, इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और मुझे समझ नहीं आती। मैंने कभी किसी जनाना औरत की शॉपिंग की ही नहीं जिंदगी, मैंने अपनी नहीं कभी की बेटा, सारा कुछ ये लाती है, मैं बाजार जाना नहीं पसंद करता। रिमशा कह रही है जैनब बाजी बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन आयशा बाजी जैनब बाजी के साथ कभी कभी बहुत ज्यादा लड़ती हैं। अच्छा फिर ये बेटा बहुत लड़ाकी हैं, ये जब लड़ती हैं तो दुश्मनों की तरह लड़ती हैं। मेरी जान, रामे का मतलब ही ये होता है। वालेकुम सलाम अंकल, क्या बात है? आपने जो आंटी के बारे में यूं कहा, मतलब यूं कहा। माशाल्लाह। जानो पढ़ क्या है? बात पीछे चली गई है ना। रोशी बाजी ने कहा, मुझे नहीं पहले पता। आपने बात की अम्मी के बारे में, तो अच्छा, वो वो कह जो रहे हैं आपने आपने बड़ी कहा अच्छी था, बात कही है। boys है और ये। Uncle, what do you think about corona vaccine? When will it come out? As you guys are planning coming to park, so how will you manage? बेटा कोरोना अल्लाह का अजाब है, इसने दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों के घुटने टेक दिए हैं। और मेरे नजदीक ये अमेरिका और इनके अलाइज ने, इनके अलाइज को क्या कहते हैं, जो साथ उनके दोस्ताना मुल्क हैं, इत्तेहादी। इनके जो इत्तेहादी मुल्कों ने पूरा मुसलमानों की दुनिया मुल्कों को, ये जो थी मेडिटेरेनियन रीजन, मिडल ये सब ईस्ट, फिर आगे। अफगानिस्तान, इन्होंने उधेड़ के रख दिया मासूम मुसलमानों को जो अल्लाह का हुक्म मानते थे। तो अल्लाह ने जब देखा कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है, तो अल्लाह ने ऐसे पकड़ा है, मेरे नजदीक ऐसे पकड़ा है कि इनकी तबीयत साफ हो गई है। और सबसे बड़ा जो बदमाश अमेरिका था, वहां सबसे ज्यादा इस वक्त 1,30,30,000 के करीब इस मुल्क में मर गए हैं और मरते अच्छा रहेंगे। पापा बस। वर्दा कह रही जैनब जानू आई लव यू, शहजादी हो Love मेरी। you too। अंकल आप वर्कआउट करते हैं? हाँ बेटा, मैं तकरीबन घंटा करता हूँ। एक और सवाल लड़की का है, अंकल अगर शौहर को वाइफ में इंटरेस्ट ना हो तो वाइफ क्या करे? बिल्कुल अलहदा हो जाए, अल्लाह ने तलाक का और रास्ता अगर वाइफ खुला- को शोहर में इंटरेस्ट ना हो, खुला का रिश्ता है, वो बेटा इजाजत है, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये किसी मजहब में नहीं है, हिंदुओं में ये बिल्कुल नहीं है। बेचारी उसी तरह मर जाती हैं, बेवा हो जाके हो गए ना, तो ये इसी तरह ये मशरक, ये जो मगरब है, इसमें भी औरत को तलाक, इसलिए इन्होंने शादी करने ही छोड़ दी है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर आ पापा गया है। अगर बीवी को भी ना हो तो वो भी कर सकती हाँ है। बिल्कुल, बीवी को खुला का हक है। अंकल इज अमेजिंग, आई वांट टू मीट हिम। कोरोना तो भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में अंकल जी। नहीं खत्म नहीं, ये नहीं कि खत्म होएगा तो हम आएंगे। हम हालात का जायजा ले रहे हैं, हालात बेहतर होंगे तो हम आएंगे, क्योंकि मेरे आने का कोई खास मकसद है। मैं आउटिंग के लिए नहीं आ रहा, मैं सैर सपाटे के लिए नहीं आ रहा। मैंने अपना जो हॉस्पिटल डॉक्टरों ने बेड़ा गर्क कर दिया उसको रिन्यू करने के लिए
रेनोवेट करने के लिए आ रहा हूँ। मैंने आना था मजे करने के लिए, ये मुझे ला नहीं हो नहीं रहे सकता है हैं। बेटा, ये जैनब भी आएगी। हाँ, ये लोग, ये अब्बू चाल चल रहे हैं मेरे खिलाफ, अब्बू मुझे लाना नहीं चाह रहे लड़कियों। ये बहुत मासूम है, सब इसके खिलाफ चाल चलते हैं। आप लोग नहीं, इसके सिर्फ अब्बू चल रहे खिलाफ हैं। एनजीओ चलाएं। अब्बू कहते हैं तेरी शादी होगी तो अपने तू मार्शल पे चली हुई है। आंटी जी, मैंने आपके वाला यखनी पुलाव बनाया, सबको बहुत पसंद आया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। यू बहुत गाइज आर खुश द क्यूटेस्ट एंड योर फैमिली सो रियलिस्टिक अनलाइक अदर ब्लॉगर्स। अंकल यू सो क्यूट। जैनब सामने क्यों नहीं आ रही? बेटा मुझे कुछ क्योंकि एक नंबर की फिटकार आई हुई है मेरे मुंह के ऊपर। स्पीड मार। तुम भी अगर आंटी आई मेड shawarma with your recipe today so good। क्या आचू? मारिया कह रही है अंकल से कोई बदतमीजी ना करे, अंकल से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। हम हैं ही बदतमीज, हम सारे बदतमीजी करेंगे। अल्लाह पाक ऐसे रखे आप सबको खुश और अपने बच्चों पे हमेशा सलामत रखे। जैनब, सकीना, आयशा सब बहुत अच्छे हैं। लव यू। अच्छा, मेरा जैनब और बेटा, सकीना बहुत अच्छी कोई है। सवाल जहन में तो पूछो, ये अच्छे हैं कि नहीं अच्छे, ये मुझे पता है। तुम सवाल पूछो बना। माशाल्लाह अंकल की नॉलेज, थैंक्स अंकल, बहुत खुशी अंकल हो आपका रही है। रिएक्शन किया था मुझे कल देख के। ये कौन कल तो ये मेकअप करके आई थी 90-60 का। जैनब की बात कर रही है बेटा? मैं सबको कहा मैं बहुत दिखाऊंगी। बेटा मेरी जान है इसमें। अंकल नहीं, आपका मेरा लुक कैसा लगा आपको? कैसा किया था वो मैंने? पुरानी थी ना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन है, वो उसकी तरह बनी हुई थी मेरे ख्याल में। हाँ, बड़ा अच्छा इसका नजर अंकल है। आप कहाँ से हैं? मतलब अच्छा लाहौर कॉपी किया था मैंने। Oh God। अंकल आप कहाँ से हैं? लाहौर में बैकग्राउंड कहाँ से है? लाहौर में बेटा पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज जो है बड़ा मशहूर कॉलेज में, फिर मैंने वहां फिर पढ़ा। जैनब सामने आओ। फिर उसके बाद मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा। फिर उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट है वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर उसमें पढ़ा। अच्छा, मैंने बस तस्वीर बन के बैठ। फिर मैं पढ़ने के लिए लंदन गया। तो इस तरह की था। तुम लाहौर का हमारे पूछ भाई रही को हो? सलाम हम सबकी तरफ से। वो बैकग्राउंड मतलब कहाँ से हो? वालेकुम क्या अस्सलाम। मतलब है? इंडिया अंकल से हैं बेटा, पीछे अंकल से आप हैं। प्लीज लाइव आया करें, अमृतसर बहुत जैसे कुछ आप सीखने को बताते मिलता है। अच्छा मेरा बेटा लाइव ही तो आ रहा हूँ, अल्लाह घर आप तो नहीं आ लोग रहा। ओ गॉड, अल्लाह आप लोगों को सदा खुश रखे। अस्तगफिरुल्लाह। सकीना और जैनब सबसे अच्छे कमेंट पढ़ती हैं। किसी ने पूछा है? सकीना मुझे जबरदस्ती बिठाया गया, मुझे शौक नहीं है तुम लोग के लिए कमेंट पढ़ने का। अच्छा चलो। स्टूपिड अंकल बाय आंटी या डायमंड रिंग। हैं? आंटी के लिए डायमंड रिंग आंटी के लिए खरीदी। डायमंड रिंग खरीदी। बेटा ये बहुत प्यारी है, इसको डायमंड नहीं पसंद। ऐसे ये मेरे lie। पापा, कोमल कह रही है ऐसे मेरे पापा भी बातें करते हैं। हसन फिर आगे कह रहा है बदमाश लड़की है। हम बदमाश है, तुम्हें क्या? हसन कौन? एक तो इसकी बीवी तुम्हें देखती है और फिर आगे मन। हम बदमाश या आपको लास्ट टाइम बताते हम गुंडियां हैं। हाँ। हीरा पा जाते हैं वो कहता है जैनब को बदमाश। गुंडी- कहता है जैनब को गुंडी मिली हुई हाँ, है। बदमाश गुंडियां लफंगियां जो लगाना इस्लामिक लगा चैनल लो। पे ये लगनी है लाइव बेटा, थोड़ा कंट्रोल। आराम से। जैनब, ये हसन भाई फिर आगे लो। जैनब अंकल ने कल आपका मेकअप देख लिया था, बता दिए क्या लग रही थी। लव टू वॉच योर एक और सेशन। सवाल है रोशी का। अंकल प्लीज डोंट माइंड, आपने इस बदमाश अमेरिका जाने का फैसला क्यों किया? हाँ बेटा एक छोटी सी मिसाल सुन लो। एक शख्स तो था ना I need a drink। तीरंदाज, वो चारों तरफ पागल सा बंदा, चारों तरफ तीर चला रहा था। वो जो भी उसकी तीर में जद में आ रहा था ना, वो मारा जा रहा था। इरिटेटिंग मी। तो एक अक्लमंद बंदे मेरे जैसे ने सोचा पीछे कि आवाज ये तो सबको मारे जा रहा है क्योंकि इसके पास तीर है। तुम पढ़ लो, तो उसने सोचा कि इसके पास जाके बैठ जाओ तुम पढ़ लेती। ताकि तीरों से बच जाओ। अगर इस मिसाल की तुम्हें समझ आ गई है तो ठीक, वरना ऐसा क्यों है? दोबारा पूछ लो। सही। एक और सवाल है। अंकल आजकल लड़के बहुत गे निकल रहे हैं। टुडे आई फाउंड आउट अ गर्ल टू खुला आफ्टर मैरिज बिकॉज शी फाउंड ही वाज गे। हाउ कैन यू फाइंड दीज थिंग्स आउट बिफोर मैरिज? बेटा मेरी अपनी एक न्यू जर्सी में भांजी है, उसकी हमने शादी की तो हमको नहीं पता था कि वो गे है। सकीना, तो जब हमें पता चला तो फौरन उसकी तलाक करवा दी। वो कहाँ गई है? बात यह है कि कोई लड़कियां कहती हैं वो रूम- क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है इसको जज करने का। सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला से दुआ करो। अल्लाह की, मैंने हमेशा कहा कि अल्लाह की नमाज पढ़ो और कुरान थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, तुम्हें पूरी दुनिया के उलूम का पता चल जाएगा। कुरान जरूर पढ़ो, ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज है। Next question। अच्छा, अंकल कंसिडरिंग करप्शन इन पाकिस्तान, डू यू थिंक फ्री आई हॉस्पिटल अच्छे तरीके से चलेगा? बेटा तुम ठीक कहती हो, बड़ा अच्छा सवाल है। कोशिश तो है ना, क्योंकि करना है अल्लाह के लिए काम। फ्री नहीं करना। अब उसमें कामयाबी कैसे होती है? अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, दुआ करना अच्छा स्टाफ मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं खुद मूव नहीं हो सकता। हर मेरा कुलीग कह रहा है कि यार डॉक्टर आम में खुद आ, मेरे दोस्त कहते हैं, लेकिन मैं खुद अभी नहीं आ सकता।
शायद नहीं आ सकता। मैं चक्कर लगाता रहता हूँ, लगाता रहूंगा। अंकल हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट योर सन इन लॉस? आपने क्या फैक्टर्स देखे थे? बेटा मैंने कुछ नहीं देखा था, ये मेरी बेटियों की पसंदें थी और मैंने उनकी पसंद के मुताबिक कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शक्ल सूरत में, ये अपना दीन में और इनकी तालीम में, ये सारा कुछ बहुत अच्छा है इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। बस ये है कि थोड़ी सी गलतियां करते हैं, दीन में भी नहीं चलते पूरी तरह से। वालेकुम ये वो। अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आंटी मैं डीएम कर दिया है, प्लीज देखना। बहुत पीछे है, स्क्रीन ना पूरा- नहीं नहीं, मुझे अब पढ़ने दो। आंटी आपके स्टाइल से बेसन वाले पराठे बने, बहुत मजे के बने। लव यू आंटी। थैंक यू बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। ज़ैनब अपना फेस दिखा दो। जानू मैंने मुंह नहीं धोया हुआ। अंकल कोई शेरों के मुंह किसी ने नहीं धोए। अम्मा को नहीं पता, अब्बू कह रहे मुझे नहीं पता लाहौर में अच्छे आई डॉक्टर का, मैं बहुत देर हो गई मुझे आए हुए। ज़ैनब आहिस्ता बोलो। हाँ, क्या सवाल था अंकल? अंकल आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? झूठ पे सबसे ज्यादा गुस्सा झूठ और हदसुट फ्रॉड पे आता है। हदसुट वालेकुम अस्सलाम। स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अमार एनबीए हमें एक्सरसाइज करते बहुत ही क्यूट लगते हैं। वाह। चल, thank you। मुझे भी लगता है, मैं भी रोज देखती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा सलाम अंकल आंटी। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। लड़कियों बातें करो। सकीना सामने आओ ना। अज़का ने लिखा है, अक्सा अमार भाई ज़ैनब सामने सामने आओ। आए। नूरुल अभी हया तो हेलो। अब्बू और अम्मी की लाइव है। यार आप लोग बातें क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो हेलो ही करी जा रहे हो बस। मुगल आई हॉस्पिटल इन जौहर टाउन इज बेस्ट इन लाहौर, रोशी कह रही है। बेटा मुझे नहीं पता, बड़ी देर हुई आए हुए। जब शुरू हुआ था तो मैं भी कुछ यार दिन प्यारी बाद हमने आता था। सामने नहीं आना, आप लोग बातें Next time करो। आ जाएंगे ना हम, आप वालेकुम अब्बू से अस्सलाम। पूछोगे हाय सवाल। सना। किसी मैं दिन थोड़ा ठीक सही हूँ। हुलिये में आएंगे तो आ जाएंगे। मैं ठीक हूँ सना, आप कैसी हो? अंकल आई एम वॉचिंग दिस लाइव कॉज ऑफ यू ओनली। आयशा फारूक। अच्छा बेटा, बहुत ही मेलो नहीं पड़ रही। फातिमा सकीना सामने आईना आप और आयशा। आयशा चली गई है फातिमा। थैंक्स भी चली अंकल गई। फॉर योर लव। आपसे मिलना भी तो मस्त हो गया है। हाँ बेटा, बस ज़ैनब के साथ इन टच रहो इंशाल्लाह। फातिमा पूछ रही है अंकल गे का कैसे पता दे दिया चलता है? जवाब अब्बू ने। कोई पता नहीं चल सकता बेटा, बिल्कुल नहीं पता चल सकता। कोई तुम्हें बताया, कोई क्राइटेरिया नहीं है नहीं, लेकिन उसको उसके देखने दोस्तों का। से इर्द गिर्द तो बंदा जाके पता करे ना बेटा। उसके खुद पता करो, इंडिविजुअली पता कुछ करो। लोग छुपे हुए भी तो होते हैं ना। हाँ, इन्वेस्टिगेट करो। कोई कुछ नहीं बता सकता, अंकल नहीं बता सकते। किरण अंकल आपको आंटी की सबसे फेवरेट डिश जो पसंद है वो बताएं। बिट्टू इसकी सारी डिशेज मुझे पसंद है। इसकी इसकी ये जो अंडे ही बना दे, ये चाय जो बनाती है, इसकी चाय का नशा ही बड़ा अजीब है। और मुझे नहीं, मेरे सब बहनों को भाइयों को इसके खाने, ये हम जब शुरू में आए ना, ये मेरे साथ आई थी 94 में, तो मेरे बड़े भाई थे, साइकियाट्रिस्ट थे, बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे। अब उनको बेचारों को बाहर क्लिनिक में ही खाना वाना खा लेते थे। जब आपदा बेगम पहुंची, इसने बनाने शुरू किए थे, वो भाई साहब को और कोई काम ही नहीं था। क्लिनिक से उठते थे, घर हमारे आ जाते थे। आपदा आज खरोड़े पका, आपदा आज ये पका। कहते थे मेरे साथ रेस्टोरेंट खोलो। अच्छा, मतलब वो खुद ले आते थे, आपदा ये बना, उनको चस्का लग गया। सारे खानदान इसकी कुकिंग का शदाई कितने है। साल हो गए शादी को आप लोगों की? 26 साल, 26-27 साल। 27 ईयर्स हो गए हमें। हाँ, इन्ने को हो गए। अंकल आपको आंटी की 3 सबसे बेस्ट क्वालिटीज बताएं। बताएं ये कुछ सवाल है। 3 बेस्ट क्वालिटीज में। सबसे बड़ी इसकी बेटा पॉजिटिविटी। नंबर 2 इसका ड्यूटीफुल होना। ये कितनी लड़ी हो मुझसे, इसने अपना मेरी जो जिम्मेदारी है उससे नजर नहीं चुरानी। और तीसरी, ये माशाल्लाह खूबसूरत ही बहुत है। ओए होए। अंकल मुझे भी दुआ दे, ओए होए। अल्लाह पाक मुझे औलाद से नवाज दे। 5 साल हो गए मेरी शादी को। वर्जा बेटा उसके लिए सबसे पहले, अल्लाह के दुआ के बाद सबसे पहले गायनिकोलॉजिस्ट से पहले अपने मियाँ का चेकअप कराओ, फिर अपना कराओ। अब इतना एडवांस हो गया है कि अब बड़ा कुछ हो सकता है। अंकल आपको अच्छा ये हो गया है। सकीना प्लीज आंटी को बोल दो मैंने मैसेज कर दिया है, डीएम देख लें। लाइफ ऑफ हबीबा। आंटी अंकल क्वेश्चन है, टिप्स फॉर फर्स्ट 3 years of marriage कीपिंग इन माइंड दैट वी हैव न्यू जनरेशन हैव वेरी लेस पेशेंस। बेटा सबसे पहले तो ये लेस पेशेंस।
जो भी तुम्हारा होने वाला मियाँ है या जो भी है, पहले तो उसके बारे में पता कर लो कि वो कैसा, नंबर 1। फिर उसके बाद बेटा फिर कुछ नहीं सोचना। तुम्हारी आंटी का जब सामान आया, जब रुखसती होती है ना दुल्हन की, तो इसका जब सामान आया ना, टैची वैची तो जो होता है, तो मैंने खोले तो इसने छोटी चीज पैकिंग में इसकी निकली घर की। यानी मकसद ये था कि इसने, मुझे जो ख्याल है, मैं भी एक डॉक्टर हूं, मुझे ख्याल है कि ये लड़की तारक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियां जला के आ रही है, कि इसने सोच लिया कि अब मैंने इसके घर में रहना है, बाप का घर पीछे। तो उसके लिए फिर नेचुरली तुम लोगों को मोहब्बत, बर्दाश्त, सब्र, इन सब से काम लेना पड़ेगा जो इसने लिया। हुमा कह रही है, आई कांट स्टैंड पाकिस्तानी हॉस्पिटल। आई हैड रिसेंटली मूव्ड देयर 2016 आफ्टर शादी। अनफॉर्चुनेटली मी एंड माय हस्बैंड नीडेड infertility treatment. All we got was a run around all the doctors in Pakistan. मुझे समझ नहीं आया। मतलब लोग डॉक्टर ने समझते तो भगाया है। हम दोनों इलाज के लिए गए थे अपने इनफर्टिलिटी के लिए, Move हुई। मगर सिर्फ हमें भगाया उन्होंने, कुछ किया नहीं हमारा काम। उसको कहो कि अपनी आंटी को वो क्या कहते हैं, DM। नहीं वो करे तो मैं फिर देखता हूँ। मारूफ कह रही है, अंकल अगर आपको अपने घर वाले टॉक्सिक लगते हैं, क्या करना चाहिए? जनरेशन गैप की वजह से वो आपको नहीं समझ पाते और आप उनको नहीं समझ पाते। ऐसे ये बहुत कॉमन मसला है वो हमारे पाकिस्तानी घरानों में। बेटा का पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी मुआशरा अच्छा नहीं है, बुरा है, ये मैं कह रहा हूँ। आई एग्री। जहलाना है, आई एग्री। हिंदुआना है। अब इसके लिए फिर मैं वही बात करूंगा कि दीन की समझ होनी चाहिए, कुरान का मुनासिब मुताला होना चाहिए, और जो लाइफ पार्टनर है उसको भी प्यार से समझाओ। अल्लाह ताला मदद करे तुम्हारी। अंकल अगर मर्द फेस पे मेकअप लगाए तो क्या वो गे है? हो सकता है, वन कैन बी द रीजन, इट कैन बी द वन रीजन। हाँ, हाउ टू डील विद डिप्रेशन की ना तो अच्छा, मैं इम्पोर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन सा ऊपर बात कर कर रही हो सकती हूँ? जी, बोलने पहले आप। बेटा वो जो बच्ची ने सवाल किया है ना कि अगर घर वाले जो है वो टॉक्सिक हो जाए या कोई भी रिलेशन, देखिए वो डिपेंड करता है कि वो रिलेशन आपका है क्या वो आपका सगा बहन भाई है, या क्या वो आपके माँ बाप है, क्या वो आपका शोहर है। तो आप सिर्फ ये कह के अपने आप को फारिग नहीं कर सकते, आपको उनके साथ वर्क करना पड़ेगा। रिश्ते जो होते हैं मेरी जान निभाने पड़ते हैं। मगर अम्मा उसके लिए बहुत से टाइम केसेस देना पड़ता में है। यहाँ जो बात करी जनरेशन गैप और अंडरस्टैंडिंग का, बहुत से देसी पेरेंट्स समझना ही नहीं चाहते नहीं, हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं जैनो, मैं आई एम सॉरी टू से अहमद, तुम्हारे खाला पुप्पो ने एक बार कहा कि अहमद ओदी रफीक दी थी अब्बा जी की कभी कंपैटिबिलिटी बनी नहीं थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो रिश्ता माँ और बेटी का होता है या बाप और बेटे का, तो उसमें कंपैटिबिलिटी बने ना बने, आपने उसको रिश्ते को पूरी तरह जीना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको टाइम देना है, उसके साथ करना है। डिपेंड करता है ना कि रिश्ता क्या है। बेटा कुरान पढ़ो, दीन समझो, उसके बगैर जिंदगी अच्छी नहीं है। पापा किसी ने पूछा डिप्रेशन के साथ कैसे डील करें? अल्लाह ताला से परमानेंटली फैशन की तरह नमाज पढ़ो, नमाज को फैशन की तरह बना लो, 5 वक्त वो सुनता है। बिल्कुल। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। मैं वो बंदा हूं सही। जिसने पाकिस्तान में कभी रिश्वत नहीं दी, कभी रिश्वत नहीं दी, कभी किसी किस्म का मैंने मतलब किसी को दुख नहीं दिया, मैंने कभी सूद नहीं लिया, मुझे कभी बेटा परेशानी नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। जैसे मुझे एक इनकम टैक्स वालों ने, एक्साइज टैक्सेशन वालों ने, वो इंस्पेक्टर आता होता था मुझे बिल दे देता था, वो टैक्स दे देता था और गलत बनाता था। मैं कहता था नहीं मैंने देना, मैंने अदालती करना है। तो उन्होंने जब देखा कि ये तो हमें देता ही नहीं है, उन्होंने मेरे ऊपर 16-17 लाख टैक्स डाल के ना मुझे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा ही इनका खास कमरा होता है ये बिजनेसमैनों के लिए ना, जहाँ रखते हैं घंटा, तो मैं फौरन निकल आया बाहर और मैंने उनको पूरी तरह करवाया, तो वो 3 लाख निकला। तो बेटा अल्लाह से मांगो, थोड़ी सी तकलीफ होगी। हसन कह रहे हैं कि अंकल यू कैन नॉट हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस अंटिल यू बी देयर ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल इन पाकिस्तान और लीव योर बिजनेस ऑन देम। बेटा बात यह है, तुम्हारी बात काफी ठीक है। मेरे कोई तकरीबन $1 लाख से ऊपर पैसे फंसे हुए हैं, मुझसे लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है, अदालतों में केस चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी आयशा पानी ला दो। ज्यादा अच्छे लोग नहीं हैं। यही पाकिस्तानी जब बाहर आते हैं, यूरोप, अमेरिका वगैरह, तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। मुझे भी पता अंकल आज हलवा पूरी कैसी बनी?
बिट्टू हलवा पूड़ी तो मैं पहले ही ले आया, अच्छी बनी। तो लेकिन घर आया तो आपदा बेगम ने बताया कि मैंने भी बनाई थी, तो डबल पूड़ी हलवा पूड़ी होगी। बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है हमारा, फिर जानू और अमार भी आते हैं तो मजा आता है। अंकल मैं 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ। 2 years पहले उम्रा किया, कभी नमाज नहीं छोड़ी। जब तबीयत खराब हो, हिम्मत ना हो पढ़ने की, तो ऐसे लगता है दिल फटने लगे। बेशक नमाज पढ़ने में बहुत इस सुकून बच्ची का है। नाम क्या है? बिनते हवा। बिनते हवा, मेरा बच्चा, तुझे अल्लाह ताला यहाँ भी कामयाबियां दे, आखिरत में भी कामयाबियां दे। आमीन। मुझसे किसी तरह राब्ते में रहो। मुझे तुम जैसे बच्चियों की वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी अपनी बच्चियां भी माशाल्लाह पढ़ती हैं सारी। हाँ, बुशरा आप कमेंट दोबारा कर दो, मुझे मिला नहीं। किरण अंकल जी मैं सऊदीया में हूँ, मेरे हस्बैंड के बॉस इटालियन हैं, उन्हें पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है। वो तो मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि किरण से कहो तुम हमारे साथ मिलकर इटली में होटल खोल लो। हाँ तो खोल लो, बड़ा बिजनेस है। यूरोप में, अमेरिका में होटल का बड़ा बिजनेस है। जवेरिया अंकल हम ह्यूस्टन मूव होने का सोच रहे हैं। लिविंग तो मैरीलैंड से लेस एक्सपेंसिव है। आंटी टोल्ड यस्टरडे वहाँ ज्यादा मिक्स कम्युनिटी है। मैरीलैंड ब्लैक बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ बच्चों के स्कूल डे के साथ। क्या? मैरीलैंड से यहाँ मूव होना चाह रहे आ हैं। जाओ आ जाओ, ह्यूस्टन बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। हम देसियों के लिए खसूसन। क्या हुआ? मगर गर्मी बहुत है ये ज़हन में। कोई गर्मी नहीं है। मैं एक बात करना चाहती हूँ, जवेरिया, अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ मैरीलैंड से इसलिए लेके आना चाहती हो ना क्योंकि वहाँ पे ब्लैक कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत बुरी बात आपकी मुझे थोड़ी सी लगी है। हाँ, ये बात सही है कि अपनी कम्युनिटी में बच्चों को बड़ा करना अच्छी चीज है, मगर ह्यूस्टन की सबसे अच्छी बात ये है कि एक्सट्रीमली डाइवर्स है। आपको ब्लैक भी बहुत मिलेंगे, हिस्पैनिक भी बहुत मिलेंगे और देसी भी बहुत मिलेंगे। मुसलमान। और मैंने मैरीलैंड में बहुत देसी देखे हैं, और हम प्रिटी श्योर पूरे मैरीलैंड में सारे देसी नहीं होंगे, कई नेबरहुड्स होते हैं। मगर मेरी जान ये कहना कि मैं ब्लैक से ज्यादा है, तो ये थोड़ा आप मुझे तुम्हारा फैसला पसंद है, यहाँ आ जाओ। किरण कह रही नहीं, है वो कह रही कि टीचर्स भी ब्लैक है, स्टूडेंट्स भी ब्लैक है, तो इसमें क्या मसला है? किरण कह रही है कि आंटी मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ मगर मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मैं क्या करूँ? हस्बैंड का कहना मानो बेटा, आंटी कुछ नहीं कर सकती। आंटी जवाब दे। हस्बैंड का कहना मानो। बेटा प्यार से कायल करने की कोशिश करो। अंकल आपको माँ की कौन सी आदत पसंद है? ऑल्सो वॉज इट योर डिमांड कि आंटी को खाना बनाना आना चाहिए जब रिश्ता आया? सवाल नहीं है। मुझे समझ नहीं दो आया। अलग सवाल दो है। अलग एक सवाल सवाल ये है कि आपको अमान की कौन सी बात अच्छी लगती है, और दूसरी सवाल ये बेटा टॉलरेंट बहुत है। बर्दाश्त अच्छी है, और दूसरे सवाल ये कि आंटी के जब रिश्ता किया था तो आपकी डिमांड थी कि खाना बनाना आना चाहिए। किसको? हमार को? मामा को मामा को आपका जब आपका रिश्ता हुआ था मामा से आपकी डिमांड थी माँ खाना बनाना आना चाहिए। तो बेटा ये तो मस्त है, ये को बात पूछने वाली तो है। आपकी बेटी को तो नहीं बनाना आता। औरत अगर खाना नहीं बनाएगी तो और कौन बनाएगा? आदमी भी बना सकता है। नहीं बना अगर सकता। औरत आदमी दोनों काम कर रहे हैं, नहीं बना सकता, ना उसको बनाना आता है ना बनाएगा। उसको तेरी माँ बनाना के हाथों में- चाहिए। तेरी माँ के सारे इंटरनेशनल हाथों में जो शेफ की लज्जत मर्जी है, सारे शेफ तो मर्द होते हैं। तेरी माँ की हाथ में जो लज्जत है मेरे हाथ में कभी आ सकती तो है? बिल्कुल आ सकती है। ज्यादा कुछ कपल्स में आदमियों के हाथ में लज्जत होती है, औरतों के हाथ में लज्जत नहीं होती है। वो प्रोफेशनल होती है। कहती है मैं एक दिन अब्बू खाना घरेलू बनाऊंगा, औरतें- मेरा मियां कहता तुम कल किचन में नहीं आना, मैं खुद ही बनाऊंगा। सुन लिया? हसन पूछ रहा है कि इन विच एरिया ऑफ दमाम अमार यूज्ड टू लिव इन? आई एम आल्सो फ्रॉम दमाम। डिड ही स्टडी इन इंडियन स्कूल इन रक्का? हाँ अंकल तहज्जुद के भाई लिए आप इससे सोना दोस्ती कर लो, लाजमी- आपको इससे इतना तरस आता है, इसकी शादी करा दो। अंकल जाओ। तहज्जुद के लिए सोना लाजमी है, अक्सर बगैर सोए अदा करती हूँ, प्लीज रिप्लाई। बेटा ये जरा मेरी एक बात तवज्जो से सुन लो। मैंने पहले कहा कि मैं रिसर्चर हूँ, मैं नेक आदमी नहीं हूँ, मैं मौलवी टाइप नहीं हूँ, ट्रेडिशनल नहीं हूँ। मैं मजहबी जो रसूमात है ना, इसके बारे में मेरी रिसर्च इतनी नहीं है। वो मैं वही करता हूँ जो मैंने अपने बाप दादा से या ससुर से देखी है। मुझे उसमें क्योंकि वो सारी जो चीजें ना वो मेरे लिए एक नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सुना है कि सोना जरूरी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप इशा पढ़ के लाजमन सोते थे और उसके बाद उठते थे, कभी रात के जिस तरह सूरह मुज़म्मिल में हुआ है, या दूसरे पैर या तीसरे पैर, और फिर वो तहज्जुद पढ़ते थे। तो उनका मामूल का मुझे पता है। बाकी मुझे ये दूसरी बातें पूछा करो, कुरान एंड साइंस या अंकल पंजाबी में बात करें। मैं ये पुत्र कह रहे हैं कि जेड़ी तुसी गल पूछ रहे हो ना तहज्जुद ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मामूल है सी कि आप इशा पढ़ के सौंदे सन। अगर आप जंग दे उत्ते नहीं सी हुंदे, जहाज ते नहीं सी हुंदे, तो सौंदे सन, फिर उठ के कभी दूसरे पैर कभी तीसरे पैर
जिदा सूरह मुजम्मल से जिक्र है। फिर उठ के ते तहज्जुद पढ़ते होंगे सन और फिर भी कई बार सो जाते होंगे सन, कई भी नहीं सो जाते तो मस्जिद जाके फिर फजर दी आप नमाज पढ़ाते होंगे सन। ठीक है, माहीन पूछ रही है, अंकल 10 साल पहले मुझे बहुत बुरा डिप्रेशन हुआ था। घर बैठे रुखसती से पहले ही मेरी डाइवोर्स हो गई, बहुत डिप्रेशन हुआ और उस टाइम नमाज और अल्लाह के जिक्र से मेरा डिप्रेशन दूर हुआ। तो बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ, ये डिप्रेशन का मुसलमान से ताल्लुक ही नहीं है, याद रखो। अच्छा आंटी जी और अंकल, क्या आप आपस में आपका रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा? बेटा हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम कितना भी लड़ लें अल्टीमेटली हमारी दोस्ती जो है ना वो हमें एक दूसरे को रिकंसिलिएट करने में हेल्प करती है। हम बहुत अंकल अच्छे कोई दोस्त कुरान की आयत बता दें जो अच्छे नसीब और अच्छी जगह शादी के लिए पढ़नी चाहिए। हैं। बेटा ये फिर वही बात, मैं ट्रेडिशनलिस्ट वाली बातें मुझे चंदा नहीं आती। बस अल्लाह को अगर दिल से याद करोगी तो ऐसे अल्लाह ताला करम करेगा, ऐसे। ये मेरा तजर्बा है, मैं तुम्हें अपना तजर्बा बताता हूँ। जब मेरे से कोई गुनाह हो जाता है ना, छोटा बड़ा जो भी है, इंसान हूं, तो मुझे इतने अजीब तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग आती, मुझे पता चल जाता है कि हाँ गड़बड़ हो गई है। तो फिर मैं झुक जाता हूं, तो फिर अल्लाह मुझे बिल्कुल वो रिमूव कर देता है। ये जो होती है ना ये मौलवी वाली बातें कि फलानी दुआ, जो मर्जी दिल से दुआ करो वो सुनता है, लेकिन बड़े गुनाह कबीरा गुनाह नहीं करने। उनकी लिस्ट सूरह बनी इसराइल में भी है, सूरह नाम में भी है, वो नहीं करने। दोहराओ जरा वो। सबसे पहले फिर वो अब कहती है दोहराओ, पहले कहती है लंबी वो बात कह रही नहीं आंटी करनी। आप भी कुछ बोलें। हाँ नेक्स्ट कमेंट। बेटा आप लोग सब अंकल से ही सवाल कर रहे हो, तो फिर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं बोलूंगा। बिगनर्स को कौन सी तफसीर पढ़नी चाहिए? हैं? बिगनर्स को कौन सी तफसीर पढ़नी चाहिए? कोई तफसीर नहीं पढ़नी चाहिए। कुरान का 70% से ज्यादा हिस्सा आम आदमी के लिए और बड़ी आसानी से समझ आता है। याद रखो सूरह कमर में 5 दफा अल्लाह ने कहा है कि हमने तू question इस पढ़ ले, कुरान को मुझे चाहिए पढ़ने ना। के लिए आसान बना दिया। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। 5 दफा एक यहाँ पे और सूरह मरियम में 6ठी दफा ये बताया। बेटा ये मौलवी लोग रोकते हैं कि कुरान समझ में नहीं तभी आएगा। अबू लेकिन 70% से ज्यादा आम आदमी को समझ आता है और 65% से ज्यादा जो अरबी में कुरान में वर्ड हैं वो उर्दू में भी हैं। सिर्फ 30% के करीब ऐसा कुरान का पोर्शन है जो कॉमन मैन के लिए है ही नहीं। वो मेडिकल ज्यूरोपोलिटिक्स के लिए है, वो ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने शरीयत को डिवाइज करना है। जिस तरह एक हुकूमत में आदमी मुफ्ती या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाए। 70% आम आदमी के समझने वाली बात है। हाँ तुम पूछो क्या पूछो। मैं फिर भी वो रिकमेंडेशन जब पूछ रहे हैं किसी तफसीर बेटा नहीं पढ़नी, इसलिए Translation, कोई भी एक इसलिए नहीं पढ़, हाँ ट्रांसलेशन पढ़नी, जिसका मर्जी पढ़ लो, जिसका मर्जी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई लॉस्ट तफसीर इसलिए नहीं पढ़नी कि वो तुम लोगों के लिए है ही नहीं और ना पढ़ सकते हो, ना टाइम होता है। ट्रांसलेशन पढ़ने। I lost my parents 2 years back. You guys remind me of them. Love you both. May Allah bless you with long, healthy life. अच्छा मेरा बेटा तुम भी खुश रहो। हर वक्त अच्छा आंटी आपको अंकल की कौन सी बात बुरी लगती है? मोस्टली लाइक जिस बात पे लड़ाई हो जाए, किस बात पे लड़ाई हो जाती है आंटी? बेटा इनको गुस्सा बहुत आता है, इन पेशेंस है, और बाकी फिर थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाते हैं। एक लिहाज से अच्छी चीज है कि इधर से गुस्सा आता है, इधर से खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सूरह रहमान एंड क्योर ऑफ डिजीज पर कोई रिसर्च है? इफ सो प्लीज शेयर करें। बेटा ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। मैं एक दफा लाहौर में था तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया। वहाँ पे इसी चीज के ऊपर था कि सूरह रहमान से बीमारियां ठीक होती हैं। ये कार्डियक इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे मेरे कलीग्स ने बताया कि यार असी कभी लगाने हैं ना तो मरीजों च बेहतरी आती है। देखो मैं सूरह रहमान के बारे में बता, पूरा कुरान जो है वो नज़्ज़लो मिनल कुरान मा व शिफाउ व रहमतल लिल मोमिनीन। अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान रहमत और शिफा है किन के लिए? मोमिनों के लिए। तो ये जो है ना फलानी सूरत फलाने के लिए, सूरह जुमा में सूरह का पढ़ने हैं, फलानी उसके ये पढ़ने, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। पूरा कुरान पढ़ना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कुरान पढ़ते थे। अच्छा रुखसार और हसन आपकी बात से एग्री कर रहे हैं कि दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। किरण कह रही है अंकल अमार भाई और जैनब के साथ लाइव आए। यार मैं और अमार लाइव नहीं आते तो अंकल हमारे साथ क्या लाइव आएंगे? अंकल मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। 2 साल पहले उम्रा पे भी गई थी। बहुत सुकून लगता है, बस ऊपर की खुशी है, लाइफ में दिल से फील नहीं होती खुशी। इट्स बिन 3 years लाइक दिस।
मुझे समझ नहीं आई, इतनी तेज सॉरी बोलती है नु कि सॉरी बोले आप। अंकल, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। 2 साल पहले उमरा पे भी गई थी मैं। हो गया। बस सुकून नहीं आता, लगता है ऊपर ऊपर की खुशी है लाइफ में, दिल से सुकून फील नहीं होता। बेटा उसकी वजह ये है कि तुम दिल से नमाज नहीं पढ़ रही हो। याद रखो, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। तुम यकीन करोगी कि मेडिकली कोई प्रॉब्लम मुझे हो तो नमाज से ठीक हो जाता है। इस पे मेरे लेक्चर का इंतजार करना हेल्थ एंड कुरानिक साइंस के ऊपर, कि वजू से सेहत कैसे मिलती है, नमाज से सेहत कैसे मिलती है, तो अगला कुरान वही कर दो ना, से अगला कैसे वही मिलती कर है। तो ये मेरा अब बेटा वो इस तरह की वीडियोस बनाया करो जिस तरह के क्वेश्चन बच्चे तुम्हारी पूछती हैं। तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं है। अपना ईमान मेरा बच्चा दुरुस्त करो। अंकल आंखों के डॉक्टर हैं। मेरे अब्बू की डेथ मार्च में हुई। अंकल आपको देख के मुझे अपने पापा की याद आ गई, बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। अल्लाह पाक बाप को हमेशा बेटियों के सरों पर हाँ सलामत रखे, बेटा, वो आमीन। अल्लाह का माल था, अल्लाह ले गया। जी जी प्यारी, अपलोड हो जाएगी वीडियो यूट्यूब पे, पापा की वीडियो पे अपलोड होगी। इतने अच्छे अंकल और आंटी हैं, आपकी बेटियां किस पे चली गई हैं? इसको लगता है ये बहुत फनी ये है। बेटा इतनी अच्छी हैं, ये इतनी आप लोगों को अंदाजा नहीं है बेटा हमारी मैच्योर बेटी हैं, इतनी प्यारी हैं कि तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा है कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं, हम एक प्लेजेंट फैमिली हैं। हम में से हर एक अपने अपने दायरे में खुश रहता है। कभी मुझे मेरी बेटियों ने मायूस नहीं किया मुझे। और बेटा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। अगर आपका ख्याल है कि उस तरह की बच्चियां नहीं है जो बहुत होती हैं, मतलब कि सब मिसिंग छुई किस्म हुई, की छुई जी हुई। जी करने वाली है, वो बच्चियां नहीं है। लेकिन इन्होंने आज तक हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। इन्हें अपनी वैल्यूज का पता है, इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पता है, और ये इनको अच्छी तरह पता है कि हम लोग सोचते क्या है, कि हम लोग क्या सोचते हैं, और इन्होंने उस सोच पे कैसे जो है वो करना है। अच्छा, खुद लंबे लंबे जवाब। बाकी जो ये है ना, मैं तो बोल अभी जाके तो बोलनी है। बेटा, तो ये जो है ना, लोग ये समझते हैं अगर ये इस तरह बोलती है, ये इनके बोलने का स्टाइल है। इनके पापा भी इस तरह बोलते हैं, कई बार बहुत इमोशनल होके और हाइपर होके, ये इनका स्टाइल है, ये बदतमीज नहीं है। अंकल एंड मैं पढ़ रही हूँ कमेंट्स। Uncle and auntie, what should I do? I am quite straightforward and my brother always disagrees to everything I do. He hates me so much. हर वक्त हाथ उठाता रहता है. What should I Oh do? my God. बेटा, और हिजाबी बच्ची लग रही है, बेटा, अपने- मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि बेचारी की अपनी ओपिनियन है, जुबान है मुंह पे, तो भाई को बर्दाश्त नहीं है। तुम बर्दाश्त करना बंद करो और उसके ऊपर सामने खड़ी हो जाओ। तुम्हें किसने कहा कि तुम इस तरह सबमिसिव होके और तुम इतनी कमजोर होके बात करो? तुम्हारे भी पूरे उतने हकूक हैं। खड़ी हो जाओ उसके आगे, सीधा हो जाएगा। हाथ उठाने का हक नहीं है और वो नहीं, सीधा थप्पड़ हो मार जाएगा। रहा है ना, तो क्या करे? तो तुम भी आगे से थप्पड़ मारो, वो देखो उसका क्या होता है। कोई चीज उठा के कहीं नहीं अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अपने भाई की फरमाबरदारी करो, सिर्फ माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है। बिल्कुल गलत है। हसन, आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, औलाद के लिए दुआ बता दें कोई, कि मतलब औलाद हो जाए। बेटा मुझे, मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। वो तुम लोग सूरह- अपनी आवाजें आहिस्ता कर लो। सूरह मरियम में वो एक आयत है कि जब हजरत याहिया को अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं एक, रब्बी ला तज़रनी फर्दन नहीं, अंता नहीं, खैरुल नहीं, वारिसीन। वो नहीं। वो एक दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुझे एक औलाद, साले औलाद अता फरमा, जो जिनका नाम होता है हजरत जिक्रिया, उनका नाम है। जो याहिया जो बेटा पैदा होता है ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें याहिया की बिशारत देता हूँ। तो वो दुआ है। अब मुझे जुबानी इस वक्त फौरी नहीं आ रही। चलो आ जाएगी तो बता देना, अगला सवाल पे जाते ऐसे हैं। लोग पूरी सूरह मरियम भी पढ़ते हैं इसके लिए डेली, या वो भी पढ़ अंकल सकते हो। अंकल आपकी बेटियां भी बहुत अच्छी हैं, लोगों को जज करने की आदत है। प्लीज मेक दुआ, अल्लाह ब्लेस मी विद बेबी सून प्लीज, राबिया कह रही हैं। आमीन, आमीन, फिजा, मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया जानू, भाई वाला जो आपके भाई आपको मारता है, अबू ने जवाब दे दिया है। हस्बैंड बहुत झूठा है, हस्बैंड बहुत झूठा है और हर बात छुपाता है। सलमा पूछ रही है, नहीं चाहिए। सलमा पूछ रही है हस्बैंड बहुत झूठा है, झूठ बोलता है और हर बात छुपाता है। बेटा, दिल को लग गई है मेरी बात बहुत उसके। बुरी बात है। उस शख्स को अल्लाह ताला हदायत दे। ये इतनी आमीन गंदी आदत है कि इससे जिंदगी तबाह हो जाती है। आमीन। बस सुनो। रिश्ते तबाह हो जाते हैं। पापा, आलिया मेरी दोस्त है, आपको हेलो हायकार इस्लाम का। हेलो बेटा आलिया, कैसी हो पुत्र? जीती रहो, खुश माशाल्लाह, आपको नजरे बद से बचाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सना कह रही हैं। रहो। बहुत अच्छे हैं। तुम कैसी हो पुत्र? यार मेरी हाइट 5'5" है, मेरा वजन 85 किलो का हूं मैं। और बताओ जानू, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप सब लोगों को नजरे बद से बचाए, आमीन सुम आमीन आमीन। जीती रहो। आंटी, आप लोगों ने अपनी बच्चियों की बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग की है, ऐसा ही होना चाहिए। लड़कियों को स्ट्रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट इज राइट।
थैंक यू बेटा। माँ बाप अच्छे हैं तो ही औलाद भी अच्छी होगी ना हसन भाई। अच्छा, आई स्वेयर हाउ कैन पीपल अटर सच हर्टफुल थिंग्स कि आपकी बेटियां किस पर चली गई हैं, खुद पे ऐसा कमेंट से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज सो बैड। हर माँ बाप को एक मिनट बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं यंग होती थी ना तो मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी, यूनिवर्सिटी में भी मुझे कोई बंदा, आपके अंकल को भी ये चीज, और अब्बू ने मेंशन किया था लास्ट लाइव में, मैं अगर आपको अहमद के सामने, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप अपने मियाँ की अगर वो बात करें तो बार बार उनको काटूं, अगर मुझे कोई यूनिवर्सिटी में कोई बात कह देता था तो मैं उसके पीछे पड़ जाती थी, उसको सॉरी करना पड़ती थी। मैं नहीं किसी का लिहाज करती, मैं इसी तरह की हूँ। हाँ, पॉजिटिव बहुत हूँ, लोगों जल्दी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन अगर कोई मुझे गलत बात करे मैं बर्दाश्त नहीं करती। what is you like someone, उन्हें बताना, what if you like someone, उन्हें बताना चाहिए या नहीं, और क्या बताने का तरीका, कैसे बताएं सही तरीका? ये मेल फीमेल की बात कर रही है। हाँ, आई थिंक लड़की है और लड़के को पसंद करती है, कैसे बताए, कैसे अप्रोच करे? बेटा अपने जुबानी भी बताओ और अपने एक्ट से भी उसको रियलाइज कराओ। मतलब दोनों चीजें कौन सा तरीका, मतलब वो मुनासिब है किसी से पसंदीदी का इशार करने का? कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बताओ। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत नाइस। अंकल जी, मेरे हस्बैंड भी मेरे से बहुत ही ज्यादा बातें छुपाते हैं, क्या इलाज है, कुछ तो बताएं। बेटा I ये think वो गलत हो पाकिस्तानी गया। हाँ बोलें। ये पाकिस्तानी कल्चर है, अल्लाह उसको हदायत दे। ओ माय गॉड, वो बैक टू बैक 3-4 लड़कियां, हस्बैंड बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत छुपाते हैं, अंकल प्लीज कुछ बता दें। बेटा कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह से दुआ करो और उसको उल्लू के पट्टे को, जो तुम्हारा भी हस्बैंड है, उसको अल्लाह हदायत दे। झूठ बहुत बुरी चीज है। प्लेजेंट फैमिली माशाल्लाह, जो लोग बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, सीखो कि माँ बाप ने कैसे पोलाइट वे में रिप्लाई किया है। आंटी आप क्या जॉब करती हैं? आंटी टीचर हैं। आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और इतना कुछ कर लेती हैं। अंकल मैं पहले बहुत नमाजें पढ़ती थी, कुरान भी, बट मेरा फोकस नहीं होता था। अभी वो लड़की नहीं है, पहले वाली कोई और लड़की है। अब रिसेंटली आई हैव बीन थ्रू वेरी टफ टाइम। मैंने जब से अपनी नमाजों पे तवज्जो दी और दिल से इबादत शुरू की है तो बहुत सुकून मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो बेटा मैं कहता हूँ कि अंदर से वो एक डायलॉग पंजाबी का है, एक फिल्म में सुना था जवानी में, कानू काटना है नक ना लकीर, तो दिल दी लकीर काट ले। तो ये बात है, दोबारा बोल रहा हूँ, कानू काटना है नक ना लकीर, क्योंकि नक से जो लकीरें निकालते हैं ना ऊपर से, तो दिल दी लकीर काट ले, कि दिल के अंदर कोई है ना लकीर, तो वो खत्म कर। अम्मी को आपकी तारीफें कर रहा था कि बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। ये वो अंकल आपका इस्तिखारा पे क्या व्यूज हैं? बेटा ये बिल्कुल मेरा कोई व्यू नहीं है, ये एक मौलवियों का बिजनेस का कमर्शियल तरीका है। जो मुझे समझ आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक सहाबी ने कुछ कुछ पूछा था, नहीं एक सहाबी ने कुछ पूछा था कि या अल्लाह, सॉरी या रसूल अल्लाह, मुझे इस बारे में को बताएं। तो आपने वो एक दुआ थी अरबी में, वो दुआ मुझे जुबानी याद नहीं है, बार वो दुआ ये थी कि या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा। 3-4 आयत है वो लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मेरी रहनुमाई फरमा, तो ये तुम ना करके सो जाना, तो सुबह जो भी तुम्हें पता चले तो अपना उसके मुताबिक तुम अमल करना। तो ये तारीख में है कि कई दफा मोमन गलत भी होता है, तो बिल्कुल ये मौलवियों ने घड़ा हुआ है, मेरा इस पे कोई किसी किस्म का नहीं। एक मिनट, मैं इस बारे में एक अपनी जिंदगी का जवाब देना चाहती हूँ। मेरी अपनी दोस्तें, मेरी अपनी जिंदगी है, मैंने इस्तिखारा किया और वो गलत साबित हुआ है। वो चाहे किसी की शादी का रिश्ता हो, वो कोई और रिश्ता हो। मैं ये नहीं कह रही इस्तिखारा गलत है, मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि वो हमेशा सही नहीं होता। वो अब्बू वाली बात कि हमेशा सही नहीं निकलती चीज। ये बेटा कोई मोमन हो ना, बहुत मुत्तकी आदमी हो, वो अपने लिए कुछ अल्लाह से दिल से मांगे तो फिर अल्लाह उसको रहनुमाई। एक आम चलता फिरता बंदा, स्टूपिड आदमी जिसका दीन से तल्लक नहीं है, वो उसमें पड़ जाए तो वो तो कोई तुक नहीं है। अंकल आंटी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरबियत किया, हम आप लोगों को बहुत देर से देख रहे हैं। हाइपर होने में, बदतमीज होने में बहुत फर्क होता है, बट लोगों को ये अंडरस्टैंड नहीं करते। हाइपर सब बोलते हैं बदतमीज, बट डोंट पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अंकल सास ससुर की अगर चुगलियां की हुई, अंकल सास ससुर की अगर चुगलियां की हुई हैं मगर अब मैं बाज आ गई हूं, तो क्या उनसे माफी मांगना जरूरी है या अल्लाह तौबा करने से तौबा कबूल हो जाएगी? बेटा जो मामले अल्लाह ताला के मुतल्लिक है ना, वो तो अल्लाह ताला डायरेक्ट सुनता भी है और इग्नोर कर देता है, माफ कर। जो इंसान से ताल्लुक होता है ना, उसमें अगर गड़बड़ की हो तो डायरेक्ट उससे जब तक माफी नहीं मांगोगे बचत नहीं होगी। अल्लाह ताला अपने गुनाह इकट्ठे हुए हैं, और ये चुगली तो इतना बुरा गुनाह है कि ये मुर्दार खाने के बराबर होता है। उनसे प्यार से माफी मांग लो, अल्फाज इस तरह इस्तेमाल करना कि उनको पता ना चले। हाँ,
मतलब कि अब ये कह कि जो देना मेरे से कोई गलती अगर आपके बदतमीजी नहीं, मैंने मेरे की में हो। भी बचपना था, मैं इमेच्योर थी, चीजों को नहीं हाँ। सही तरह इस तरह बात करके क्योंकि मैं आपको एक बात कहने लगी और मैं इस तरह इसलिए कहने लगी हूँ, कल पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, तो आप यकीन करें, एक बच्ची मेरे पास होती थी, काम करती थी मेरे पास, मैंने स्पेशल उसको कॉल किया और मैंने उससे कहा कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि इंसान जानू, को ना you बहुत crying, गलती why? करता है। लाइव खत्म हो रही, दोबारा स्टार्ट की। लड़की हो गए, आप लोग क्वेश्चंस मिस हो गए, अगली लाइव में दोबारा स्टार्ट के पूछ लेना, दैट्स इट। नहीं करो करो। मैं अगली लाइव दोबारा स्टार्ट मुझे करती हूँ, पढ़ना जाके। प्लीज दोबारा क्वेश्चंस कर लेना आप लोग, अभी अगर मिस हो गए हैं तो। अंकल आए वो लड़की का, मैं आपको फिजा आपकी बात का जवाब अगली लाइव में देते हैं, ठीक है? ठीक करो।